क्या एक सड़क एक मुल्क की तकदीर बदल सकती है? जनूबी पंजाब के वीरानों से लेकर गवादर के साहिलों तक नई मोटरवेज सिर्फ रास्ते नहीं, ख्वाबों की ताबीर बनने जा रही हैं। लेकिन क्या ये रास्ते वाकई तरक्की लाएंगे या सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद रहेंगे? क्या उन सड़कों पर सफर करने वाला हर शख्स खुशहाल होगा या देही इलाकों की गुर्बत जूं की तूं रहेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये मोटरवेज पाकिस्तान को आलमी तिजारत का नया दरवाजा फराहम करेंगी या सिर्फ एक महंगा ख्वाब साबित होंगी? आप क्या समझते हैं, क्या मोटरवेज पाकिस्तान के लिए तरक्की की कुंजी हैं या एक नातमाम वादा? आज हमारी बातचीत का मौजू होगा M4 मोटरवे। आज हम M4 मोटरवे के बारे में बात करेंगे, जो फैसलाबाद से मुल्तान को जोड़ने के लिए पंजाब में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मोटरवे सदर्न पंजाब को मोटरवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगी। M4 मोटरवे, जिसकी तकमील 2012 में हुई, 4 लेन्स पर मुश्तमिल है और मुस्तकबिल में 2 इजाफी लेन्स अकोमोडेट करने की सलाहियत रखती है। यहाँ अकोमोडेटिंग का मतलब ये है कि इजाफी लेन्स को शामिल करने के लिए जगह मौजूद होगी। अब हम बात करते हैं M8 मोटरवे की, जिसका रास्ता गवादर से शुरू होकर रटो दी रो, लाड़काना, सिंध तक जाता है। ये मोटरवे मकरान कोस्ट के लिए एक अहम गेटवे बनेगी और उसमें 4 लेन्स शामिल होंगी। M8 की डेवलपमेंट का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज को आपस में कनेक्ट करना है, ताकि लॉजिस्टिक्स और ट्रेड के निजाम को बेहतर बनाया जा सके। यहाँ गेटवे का मतलब होता है एंट्री पॉइंट, जबकि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अमल को जाहिर करता है। इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन इस वक्त जारी है और मरी से मुजफ्फराबाद तक का हिस्सा अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि बाकी तमाम हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। ये एक्सप्रेसवे मजमूई तौर पर 4 लेन्स पर मुश्तमिल होगी। इस रास्ते को एक अहम कनेक्शन तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि उससे ट्रैवल मजीद आसान होगा और कनेक्टिविटी में नुमाया बेहतरी आएगी। एक्सप्रेसवे दरअसल एक फास्ट रोड होती है, जो आम हाईवेज के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तार सफर के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती है। अब हम तूरखम पिशावर एक्सप्रेसवे और सियालकोट लाहौर एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं। तूरखम पिशावर एक्सप्रेसवे की प्लानिंग जारी है। तूरखम वो बिजिएस्ट पोर्ट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एंट्री पॉइंट के तौर पर काम करता है, जहां शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिसीविंग एक्टिविटीज अंजाम दी जाती हैं। इसी तसलसल में सियालकोट लाहौर एक्सप्रेसवे को भी कंसीडर किया जा रहा है, ताकि ट्रेड को इन्हांस किया जा सके। यहाँ पोर्ट से मुराद वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जो बैनुल अक़वामी नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। आखिरी हिस्से में हम दीगर मंसूबों और मोटरवेज के फवायद और नुकसानात पर डिस्कशन करेंगे। M7 इस वक्त प्लान स्टेज पर है और ये रटो दी रो को कराची से जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि M6 डेरा गाजी खान को रटो दी रो से कनेक्ट करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में डेरा गाजी खान कॉटन टेक्सटाइल और घी इंडस्ट्रीज के लिए एक सिग्निफिकेंट हब तस्वुर किया जाता है। इसी तरह M5 मुल्तान को डेरा गाजी खान से लिंक करेगा, ताकि सदर्न पंजाब के रीजन को मोटरवे नेटवर्क में बेहतर तौर पर इंटीग्रेट किया जा सके। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग मोटरवेज इन पाकिस्तान के बारे में। मोटरवेज बनाने का बड़ा फायदा यह है कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इमेजिन करें कि मुख्तलिफ शहरों में रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये रूट्स ड्राई पोर्ट्स की ऑपरेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, यानी अगर रेल नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मोटरवेज फास्ट डिलीवरी के लिए यूज की जा सकती हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज जो मोटरवेज के करीब होते हैं, वहां बिजनेस को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। ये मोटरवेज 6 लेन्स तक वाइड होती हैं और उन पर स्मूथ पैसेज के लिए गुड क्वालिटी सरफेस होता है, ताकि ट्रैफिक आसानी से मूव कर सके। कंजेशन यानी कि रश, जिसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये मोटरवेज पहले से तवील रूट को शॉर्ट कर देती हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट्स ये फायदा उठाकर अपने ऑर्डर्स को टाइमली मीट कर सकते हैं और इंजीनियर्स और टूरिस्ट्स भी आसानी से इन एरियाज तक पहुंच सकते हैं। न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बाइस लोकल लोग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी हासिल करते हैं, जिससे प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग मोटरवेज इन पाकिस्तान के बारे में। मोटरवेज बनाने की लागत बहुत ज्यादा होती है और उनकी मेंटेनेंस भी हाई कॉस्ट रखती है, क्योंकि रोड काफी लंबा होता है। मजीद ये कि डेवलपमेंट यानी तरक्की में काफी वक्त लगता है। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए मोटरवेज मुनासिब नहीं होती, स्पेशली फॉर प्रोड्यूसर्स जो बल्क में प्रोडक्शन और सेल्स करते हैं, क्योंकि बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज ज्यादा सूटेबल हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। इसके अलावा ये मोटरवेज हमेशा हर मेजर टाउन को कनेक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ मेजर सिटीज को मिलाती हैं। इस तरह रूरल एरियाज में मौजूद क्रॉनिक पॉवर्टी का मसला भी हल नहीं हो पाता। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने मुख्तलिफ मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज के बारे में बात की।
सबसे पहले M4 मोटरवे जो फैसलाबाद से मुल्तान को जोड़ती है और सदर्न पंजाब को मोटरवे नेटवर्क से कनेक्ट करती है। ये मोटरवे 4 लेन्स पर मुश्तमिल है और फ्यूचर में 2 इजाफी लेन्स शामिल की जा सकती हैं। फिर हमने M8 मोटरवे का जिक्र किया जो गवादर से सिंध के इलाके तक जाती है और मकरान कोस्ट के लिए गेटवे का काम करती है। इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद एक्सप्रेसवे भी ज़ेरे तामीर है जो ट्रैवल को आसान बनाएगा और कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इसके अलावा तुरखम पिशावर और सियालकोट लाहौर एक्सप्रेसवेज की प्लानिंग है ताकि ट्रेड और लॉजिस्टिक्स को एनहांस किया जा सके। आखिर में M7, M6 और M5 मोटरवेज के बेनिफिट्स और चैलेंजेस जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, हाई कॉस्ट और लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम पर डिस्कशन हुई। क्वेश्चन 1, M4 मोटरवे बुनियादी तौर पर किन शहरों को आपस में मिलाती है? ऑप्शन ए मुल्तान, पेशावर, ऑप्शन बी लाहौर, फैसलाबाद, ऑप्शन सी फैसलाबाद, मुल्तान, ऑप्शन डी मरी, पेशावर। आंसर 1 ऑप्शन सी फैसलाबाद और मुल्तान। क्वेश्चन 2, कौन सी मोटरवे मकरान कोस्ट के लिए गेटवे का काम करती है? ऑप्शन ए M4, ऑप्शन बी M8, ऑप्शन सी M7, ऑप्शन डी M5। आंसर 2 ऑप्शन बी M8। क्वेश्चन 3, मरी और मुजफ्फराबाद के दरमियान कौन सी एक्सप्रेसवे ज़ेरे तामीर है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद, ऑप्शन बी सियालकोट लाहौर, ऑप्शन सी तुरखम पेशावर, ऑप्शन डी M8 motorway। Answer 3 option A Islamabad Mari Muzaffarabad।